अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की बुक की, तकरीबन 135 के राउंड अबाउट उनकी जो है वो रिकॉर्डिंग की जा रही है आपके लिए। आप इनको समाअत करें और इनमें दो डेफिनेशन हैं, एक मुश्किल डेफिनेशन है और एक आसान। तो जो मुश्किल डेफिनेशन है बेशक आप वो याद कर लें, स्टैंडर्ड है, और अगर आप उससे थोड़ा सा आसान याद करना चाहते हैं वो याद कर लें। इंशाल्लाह दोनों में मार्क्स आपके पूरे पूरे आएंगे। बुक कीपिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय बुक कीपिंग या डिफाइन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को आम सादा लफ्ज़ों में हम खाता वगैरह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कि ये एक फ़न है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं और लिखते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, यानी उनको बड़े तरतीब से और डेट वाइज और बड़ा क्लियर कट साफ सुथरा करके लिखते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर, कि हम बड़े प्रॉपर मैनर्स के साथ जो है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है जिन चीज़ों के अंदर हमारा कैश का लेन देन नहीं है हम वो वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं लिखते। और बुक्स से क्या मुराद है, तो बुक्स मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा है कीपिंग मीन मेंटेन दीज बुक्स। और ये कौन करता है, आमतौर पर रिटेलर्स जो होते हैं वो जो खाता बनाते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी दुकानों के ऊपर कि किसने उधार लिया किसने दिया, उसको हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं। और उसकी आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि ये जो खाते की है आपके सामने, तो आप इसको भी ज़हन में रख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। आम तौर पे अक्सर व बेशतर ये डेफिनेशन पेपरों में पूछी जाती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी, जो इंटरनेशनल इदारा है अकाउंटिंग के हवाले से, ये उसकी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कहते हैं अकाउंटिंग जो है वो एक लिखने का फ़न है। क्लासीफाइंग, लिखने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे आप चावलों में से बाज़ औक़ात किंकर चुनते हैं, तो इसी तरह से किंकर को अलग कर देते हैं, चावलों को अलग कर लेते हैं, दाल में किंकर चुनते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन हो रही होती है। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें सब कुछ ही होता है, उसमें कैश भी होती है, परचेज भी होती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। लेकिन जब हम उसे क्लासीफाई करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को उसके अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। कैश की तमाम ट्रांजैक्शन को कैश में पोस्ट कर देते हैं, और इसी तरह से परचेजेस की तमाम ट्रांजैक्शन जितनी होती हैं उनको परचेजेस में पोस्ट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, जिन चीज़ों को हमने क्लासीफाई किया है उनके बैलेंसिंग करना, और बैलेंसेस कैलकुलेट करने के बाद, बैलेंस या तो कैरी डाउन होता है या ब्रॉड डाउन होता है, तो जो उसका बैलेंस हम कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस CD जिसे कहा जाता है, उस बैलेंस को हम वहाँ से पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जाके हम उसको समराइज करते हैं। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी हम ये जो ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई और पोस्ट कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, रफ नहीं करते ताकि अमाउंट्स के अंदर वेरिएशन ना आ जाए। यानी आपने 5000 लिखना था 500 लिख दिया, आपने 500 लिखना था आपने 50,000 लिख दिया। ज़ीरो एडिशन होने से या कम हो जाने से एक बहुत बड़ा जो है वो फ्लॉ क्रिएट होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, हमने वो ट्रांजैक्शन लेनी है, वो इवेंट्स कंसीडर करने हैं जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा। अकाउंटिंग बेसिकली जो पैसे का गिरदी सर्कल इसका चल रहा होता है। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, यानी जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, ऑफ अ फाइनेंशियल करैक्टर, उनके अंदर एक फाइनेंशियल करैक्टर होना चाहिए, यानी पैसा मौजूद होना चाहिए। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे अकाउंटिंग भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रही होती। वो और अकाउंटिंग हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकती है, वो मैनेजरियल अकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहीं पे होगी जहाँ पे फाइनेंस एग्जिस्ट करेगा। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ,
और ये जो हम सारे पापड़ बेल रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा काम हम करते क्यों हैं, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये लास्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑब्जेक्ट को शो करती है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और हम उससे नतीजा निकालते हैं कि हमारा जो बिजनेस है जो है इसके ज़रिए से हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या लॉस तो नहीं बियर कर रहे हैं। ये चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो अकाउंटिंग में जाके ये सारे काम करने पड़ते हैं। और इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, वो भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती है। अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, लिखने के बाद हम उनको अलग अलग या सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करने के बाद फिर हम उनको सम अप करते हैं उनके ख़ास स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर, और सम अप करने के बाद फिर हम उनसे नताइज को अखज़ करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा। इसके बाद इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और मज़ीद याद करने के लिए आसान कर लेते हैं कि अगर आप इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो ये अगर इस तरह से आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो ये याद करने में आसान है कि पहला पॉइंट है आपके पास आर्ट ऑफ, दूसरा है रिकॉर्डिंग, तीसरा है क्लासीफाइंग, चौथा है समराइजिंग, और फिर आगे उसको तीनों चारों कामों को जो सपोर्ट कर रहा है, तीनों कामों को, वो क्या है, सिग्निफिकेंट मैनर। और ये सारे काम हम किस वजह से कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के लिए, पैसे की वजह से, पैसा इन्वॉल्व है इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, और इनसे फिर हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम इससे नतीजा निकालें कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा नहीं काम कर रहा तो फिर हो सकता है कि हमें ब्रेक इवन पे स्टैंड करें या फिर हम लॉस में जा रहे हो। इसके साथ साथ एक शॉर्ट डेफिनेशन आम तौर पे पेपरों में पूछी जाती है, और वो डेफिनेशन है अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर बेसिकली तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और फिर दोबारा से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, इन ट्रांजैक्शन आ जाती है। लेकिन ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन जो भी हम डील करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़े मॉल पे जाते हैं, वहाँ पे जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो या तो हमें वो कैश मेमो देते हैं, या कोई वोचर देते हैं, या इस तरह से कोई और पेपर डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो इसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स का नाम भी देते हैं, और इसे ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, यानी हमने डील की है। उसके बाद दूसरा काम ये होता है, हम अपने ऑफिस में आने के बाद उस सोर्स को बेस बना के हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, जनरल के अंदर, ठीक है, जर्नल के अंदर हम एंट्री पास करते हैं। लेकिन हमें उस तरह से सोचने की बजाय इस तरह से शॉर्टकट फॉर्मेट भी यही रहना चाहिए कि हम जर्नल बनाते हैं जिसके अंदर हम एंट्रीज को पास करते हैं, और जर्नल बनाकर फिर हम उसके अंदर चूँकि नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, और इतने सारे अकाउंट्स को हमने क्या करना है, उसको लेजर में पोस्ट करना होता है। लेजर क्या है, लेजर के आगे जाके हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। लेजर के अंदर बेसिकली जो भी काम है उसको क्लासीफाई किया जाता है। जो कैश की ट्रांजैक्शन है उनको कैश में लिखा जाता है, जो परचेज की ट्रांजैक्शन है उनको परचेज में पोस्ट किया जाता है, जो सेल की ट्रांजैक्शन है उनको सेल में पोस्ट किया जाता है, जो अदर एक्सपेंस की पोस्टें होती हैं उनको अदर एक्सपेंसेस वगैरह में हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये सारे का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है, ये क्लासिफिकेशन कहाँ पे हो रही है, लेजर में। लेजर के बाद हमारा अगला काम होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम समराइज़ करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, यानी कैश का बैलेंस सीडी, और इसी तरह से परचेज़ का बैलेंस सीडी, सेल का बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी से मुराद है बैलेंस कैरी डाउन, ये हम सारे का सारा समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में।
और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उससे हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, नंबर 2 हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और नंबर 3 हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। बाकी इससे स्पोर्टिंग में और भी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है, जैसे वर्कशीट हो गई या और चीज़ें, लेकिन हमारा यहाँ पे उससे कंसर्न नहीं है। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर मेनली हमारा पहला काम है ट्रांजैक्शन का, दूसरा जर्नल का, तीसरा लेजर का, चौथा ट्रायल बैलेंस का, और 5वां फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का। उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे आपको पिक्चर में नज़र आता है लेन देन, तो इसकी डेफिनेशन देखें। एनी डीलिंग बिटवीन 2 persons और थिंग्स दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कोई भी लेन देन 2 आदमियों के दरमियान में हो या चीज़ों के दरमियान में हो, और उसकी वजह से जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि जैसे आप चीज़ खरीदेंगे तो पैसे चले जाएंगे। इसी तरह से आपकी जब फाइनेंशियल पोजीशन, पहले जब पैसे थे तो बड़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, अब पैसे चले गए तो चीज़ें आ गई हैं, तो अब पैसे जब कम हो जाते हैं तो आपको पता है जेब फिर हल्की हो जाती है। तो जो ट्रांजैक्शन है ये 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन, और नंबर 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन नगद पे खरीदारी, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन आपने उधार के ऊपर चीज़ों को खरीदा है। अब कैश ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड, जब हम कैश दें या लें, इमीडिएटली एट रिजल्ट ऑफ आर ट्रांजैक्शन, किसी भी लेन देन के बदले में फ़ौरन कैश दिया जाए या कैश लिया जाए, ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टपोन्ड एट सम फ्यूचर टाइम। हमने जो लेन देन किया है, जो गिव एंड टेक किया है, उसमें पेमेंट करने की बजाय हमने उन्हें ये कह दिया है कि जनाब मैं अभी कुछ देर बाद पेमेंट कर देता हूँ, या कल पेमेंट कर दूंगा, या आफ्टर सम डेज पेमेंट कर दूंगा। यानी आपने अपनी ट्रांजैक्शन के टाइम पर एट द स्पॉट जो है वो पेमेंट नहीं की, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट आपने नहीं की, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, उधार की ट्रांजैक्शन से कहा जाता है। और उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एंड रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनी लीगल, कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना हो, और रेगुलर एक्टिविटी भी हो, तो वो बिजनेस कहलाती है। जैसे बैंकिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस। लीगल क्यों कहा गया? याद रखें, लीगल इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग कारोबार तो करते हैं, वो इलीगल भी होता है, जैसे नार्कोटिक्स का बिजनेस, स्मगलिंग का बिजनेस, तो ये सारे जो है वो इलीगल बिजनेस कहलाते हैं। वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से शराब बेचना, बेशक वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल हो या मुल्की कवानीन के मुताबिक इलीगल हो। बिजनेस उस सूरत में होगा कि जब वो रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा। अगर रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो भी प्रॉपरली बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने आज दुकान ओपन कर ली और फिर आगे 5-7 दिन के लिए बंद कर दी, फिर आपने एक दिन ओपन कर ली, तो इस तरह से ये बिजनेस कंसीडर नहीं करते। बिजनेस वही होगा जो लीगल भी हो और रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म भी कर रहा हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं? याद रखें, बिजनेस की जो है बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग बिजनेस होता है, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, और नंबर 3 सर्विस बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? बाय एंड सेल। आपने चीज़ों को ख़रीदा, मार्केट से लेकर आए, अपनी शॉप पे रखी और सेल आउट कर दी, ये बाइंग एंड सेलिंग, इसको हम ट्रेडिंग का नाम देते हैं। ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग मीन ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने कॉटन को जो है वो क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स लाते हैं पाकिस्तान में और फिर हम उनसे गाड़ियाँ बना देते हैं। हमने लकड़ी ख़रीदी और लकड़ी ख़रीदने के बाद उससे हमने फर्नीचर बना के सेल आउट कर दिया। तो ये सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है।
उसके बाद है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या है? बिजनेस दैट प्रोवाइड ओनली सर्विसेज, ऐसा कारोबार जो सिर्फ सर्विस देता है और उसके बदले में रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे आप जो है वो उसमें देख रहे हैं पिक्चर में कि जो है सलून वगैरह जितने भी होते हैं, बार्बर्स जो होते हैं, ठीक है, ये हो गया, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन हो गई। तो ये जितने भी सारे बिजनेस हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वापडा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रेलवे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जितने भी बिजनेस हैं ये सर्विस बिजनेस कहलाते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है गुड्स की। गुड्स क्या है? गुड्स के 3 नाम होते हैं। बाज़ जगह पे गुड्स कहा जाता है, बाज़ जगह पे इसको मर्चेंडाइज कहा जाता है, बाज़ जगह जैसे इन्वेंट्री भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग, चीज़ें बनाई जाए, यानी हमने चीज़ें बनाई हैं और उनका बेसिक ऑब्जेक्ट है उनको सेल आउट करना, और बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस known as goods, merchandise or inventory। आप चीज़ें बना के बेचें या फिर आप चीज़ें खरीद कर बेच दें, ये सारा काम गुड्स कहलाता है। बिजनेस के अंदर ये गुड्स हैं। इसकी जो बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, जिस चीज़ में कारोबार डील करता है वो गुड्स कहलाता है। अगर आप एरोप्लेन सेल करते हैं तो एरोप्लेन आपकी गुड्स है। अगर आप कपड़ा सेल करते हैं तो कपड़ा गुड्स है। अगर आप गाड़ियां बेचते हैं शोरूम के ऊपर तो ये गुड्स है। यानी जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स है। क्लॉथ फॉर क्लॉथ डीलर, वॉचेस फॉर वॉच डीलर और मैन्युफैक्चरर वगैरह जो भी। तो ये आपने याद रखनी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है परचेजेस की। परचेजेस क्या है? द एक्ट ऑफ बाइंग सेलेबल गुड्स, द एक्ट ऑफ बाइंग सेलेबल गुड्स इन बिजनेस। मेरे साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। द एक्ट ऑफ बाइंग सेलेबल गुड्स, यानी चीज़ें बेचने के लिए खरीदी जाना। आपने चीज़ें खरीदी हैं इसलिए ताकि आप इनको बेचेंगे, ये परचेजेस कहलाता है। फर्नीचर परचेज्ड बाय फर्नीचर डीलर, और फर्नीचर डीलर जो है उसने फर्नीचर खरीदा है ताकि वो बेच देगा, तो उसके लिए परचेजेस है। टाइप्स ऑफ परचेजेस 2 होती हैं, याद रखें। नंबर 1 कैश परचेजेस और नंबर 2 क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस क्या है? हमने कैश के बदले में चीज़ खरीदी, जैसे उसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश परचेजेस कहलाएगा। जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश, कैश के बदले में चीज़ खरीदी गई। एग्जाम्पल भी ज़रूर दें, उससे इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी तरह से क्रेडिट परचेज है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट आर क्रेडिट, परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट आर क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल उसकी दी हुई है, गुड्स परचेज्ड फ्राम मिस्टर खलील ऑन अकाउंट ₹5000, 5000 की चीज़ें मिस्टर खलील से ख़रीदी हैं और ऑन अकाउंट है, इसलिए ये क्रेडिट परचेज कहलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये डेफिनेशन आपको समझ आई है तो आप इनको याद कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिए जो ICOM से बिलोंग करते हैं, ताकि आपके दोस्त अहबाब फिर पास हो जाएं इस आसानी के साथ। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल खलील TV को भी अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाला जो चैनल है अकाउंटिंग विद सर खलील, अकाउंटिंग विद सर खलील, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसकी जो डेफिनेशन है उनको याद करें और आसानी के साथ पास हो जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज चैप्टर 2 की जो है एक मास्टर प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करूँगा और वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपका चैप्टर 2 इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह को दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए
और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।